Hello everyone, welcome to another C Sharp string development tutorial. In this tutorial, we will learn how to extract hashtags, timestamps and URL from multi-line string. उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है. इसमें सबसे पहले हम गेट हैशटैग के लिए फंक्शन लिखेंगे जो कि पब्लिक स्टैटिक ये रिटर्न करेगा आपका लिस्ट जो स्ट्रिंग टाइप की होगी और इसका फंक्शन का नेम होगा गेट हैशटैग्स. ठीक है जी. गेट हैशटैग्स जो है इसके लिए क्योंकि हम इसमें रिजिक्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करने लगे हैं उसके लिए हमने system डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन और system डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक की लाइब्रेरी इसमें हमने इंक्लूड कर दी हैं. सबसे पहले इसके अंदर हमने एक वेरिएबल हैशटैग्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और ये जो गेट हैशटैग का फंक्शन है ये एज अ टेक्स्ट जो है जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है वो एज अ आर्गुमेंट लेगा और उस पर ये रिजिक्स अप्लाई होगा जो रिजिक्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. रिजिक्स इम्प्लीमेंट ये हो रहा है कि एक तो स्टार्ट विद हैश होना चाहिए और \w रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्ड्स होने चाहिए और प्लस रिप्रेजेंट करता है कि मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर. ठीक है जी. हम एक मैच का वेरिएबल दिया है मैच का, उसके अंदर rx जो रिजिक्स का ऑब्जेक्ट है उसमें हमने मैच करके वो टेक्स्ट पास कर दिया है. नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होगा कि हम हैशटैग डॉट एड जो मैच हो चुका होगा वैल्यूज़ वो हैश जो आपने स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर स्टोर करके और रिटर्न करवा देंगे. नेक्स्ट हम करेंगे जी गेट टाइम स्टैम्प्स. हम उसी जो सिमिलर जो आपको पहले जो आपने मल्टी लाइन टेक्स्ट जो दिया है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे टाइम स्टैम्प. ठीक है जी. कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं \b का मतलब है कि इससे पहले कुछ भी हो सकता है. \d का मतलब है कि ये डिजिट है और डिजिट जो है 1 या 2 लेंथ का हो सकता है. उसके बाद जी आप देख सकते हैं कॉलन है, कॉलन के बाद अगेन एक डिजिट है जो कि 2 नंबर का हो सकता है एंड देन उसके बाद ये पूरा एक रिजिक्स है जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा टेक्स्ट में से टाइम स्टैम्प. ठीक है जी. टाइम स्टैम्प की एग्जांपल ऊपर देख सकते हैं आप. एक्सट्रैक्ट टाइम स्टैम्प किस तरह हो सकता है 1:30 और 1:02:30. ठीक है जी. नेक्स्ट हम इंप्लीमेंट करें गेट यूआरएल. यूआरएल के लिए रिजिक्स जो होगा उसमें http और https हो सकता है. उसके बाद कॉलन होगा, उसके बाद आपके फॉरवर्ड स्लैश होंगे 2 जिनके लिए हमने स्केप करेक्टर यूज़ किए हैं एंड देन उसके बाद आपका ये आप देख सकते हैं \s और मल्टीपल टाइम्स ये हो सकता है. ठीक है जी. ऊपर हम एग्जांपल दे रहे हैं कि किस तरह की यूआरएल होगी तो एक्सट्रैक्ट होगी. तो ये आपकी होगी https कॉलन उसके बाद /learn2codenow.com/username. ठीक है जी. इन फंक्शंस को अब हम ये हमारी सैम्पल स्ट्रिंग है जिसमें से हम ये तीनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे हैशटैग्स, टाइम स्टैम्प्स एंड यूआरएल्स. ठीक है जी. सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं हैशटैग की और हम फंक्शन कॉल गेट हैशटैग और उसमें पास कर देंगे डिस्क्रिप्शन जो के ऊपर स्ट्रिंग है हमारी. नेक्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करने लगे टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प कैसे एक्सट्रैक्ट होगी? लिस्ट बनेगी जी स्ट्रिंग की जिसका नाम टाइम स्टैम्प होगा और गेट टाइम स्टैम्प में हम डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे जो कि हमारा ऊपर से सैम्पल स्ट्रिंग है. लास्ट में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यूआरएल. यूआरएल के लिए लिस्ट बनाएंगे हम अगेन स्ट्रिंग की जिसका नाम होगा URL इज इक्वल टू गेट URL एंड इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन होगा. ठीक है जी. इन सब चीज़ों को हम डिस्प्ले करवाएंगे कंसोल के अंदर. पहले हैशटैग आ गए, हैशटैग ये डिस्प्ले हो गए, स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करके हो जाएगा डिस्प्ले. उसके बाद टाइम स्टैम्प हो गई एंड लास्ट में हम डिस्प्ले करवाएंगे URL. हम मैनुअली वेरीफाई कर सकें इसलिए हम जो डिस्क्रिप्शन आपकी सैम्पल स्ट्रिंग है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाने लगे हैं. किस तरह प्रिंट करवाएंगे ये हम लिख रहे हैं \n ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसमें से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है जी. उसको भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया. लेट्स सी द रिजल्ट गाइस. इसको अब हम स्टार्ट करेंगे और फिर रिजल्ट देखते हैं क्या आता है. ये आपकी ऊपर सैम्पल स्ट्रिंग आ गई. नीचे आपने इसमें से 2 हैशटैग थे, हैशटैग C# और हैशटैग रिजिक्स. ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास टाइम है 1:30 एंड 3:15 एंड और आपने URL एक्सट्रैक्ट कर ली. तो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे. आज के लेक्चर में हमने सीखा हैशटैग, टाइम स्टैम्प और URL रिजिक्स के थ्रू स्ट्रिंग में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें. थैंक यू सो मच.